जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकारों ने बचाने की कर रही कोशिश, तो वहीं चार्जशीट को लेकर पहलवानों ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। तो उधर गुजरात में तबाही के बाद अब राजस्थान की ओर बड़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। दिल्ली समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। तो वहीं अमित शाह की रैली से पहले सिरसा में 130 लोगों को नोटिस जारी, किसान और सरपंचों को नजरबंद करने की तैयारी। तो वहीं समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और बीआरएस ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। तो उधर अखिलेश यादव ने दे डाली कड़ी चेतावनी, 2024 से पहले बड़े उलटफेर के संकेत। तो वहीं बीजेपी सांसद ने विपक्षी दलों की बैठक को बताया विधवा विलाप, कहा नीतीश कुमार को सताने लगी चिंता। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट फाइल कर दी। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यौन शोषण के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए ये सरकार की योजना है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसान यूनियन पहलवानों का समर्थन जारी रखेगी। दरअसल भारतीय किसान यूनियन बीजेपी नेता के खिलाफ पहलवानों का समर्थन कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि महीनों से ये पहलवान विरोध कर रहे हैं, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सरकार अपने आदमियों को बचाती है, पूरी योजना ब्रजभूषण को बचाने की है। पहलवानों ने गवाही दी, महीने भर तक विरोध प्रदर्शन किया, वो अब आगे और कितना प्रदर्शन कर सकते हैं ये किसानों के ऊपर है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद साक्षी मलिक का बड़ा ऐलान। अब क्या होगा पहलवानों का अगला कदम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अब इस मामले पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बड़ा बयान दिया। साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा अगला कदम तब आएगा जब हम सब कुछ देख लेंगे, जो भी वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं, लेकिन हमारे वकील ने एक आवेदन दायर किया है ताकि वो जल्द से जल्द आरोप पत्र देखकर आरोपों का पता लगा सकें। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले देखेंगे कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हैं या नहीं, उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ब्रजभूषण को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें से 500 पन्नों में पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का मामला नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के संरक्षण का आरोप लगाते हुए कहा कि पॉक्सो के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि एक नाबालिग लड़की बीजेपी के ताकतवर नेता के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाती है, लेकिन पूरा तंत्र उस बाहुबली को बचाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये दिल्ली पुलिस ने लिखा है या फिर बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैसे पहले ही घोषणा कर दी कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से बदलकर बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि 2 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप क्यों रहे, जबकि विनेश फोगाट ने उन्हें यौन शोषण की पूरी जानकारी दी थी। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जताई कि कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इनके लिए अब बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ नया नारा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन खेल के इतिहास का काला दिवस है। आज बीजेपी की राजनीति के बुलडोजर के तहत कानून चरमरा गया है और कुचल दिया गया है।
अगली बड़ी खबर, गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने मचाई तबाही, बेजुबानों की मौत, 22 लोग घायल, सैकड़ों गांव की बिजली हो गई गुल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में दस्तक देने के बाद जमकर तबाही मचाई। तूफान की रफ्तार का पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था। जैसे ही तूफान तट तक पहुंचा उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर इस तूफान का असर देखने को मिला। बिपरजॉय से गुजरात में कई लोग घायल हो गए, कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए और कई गांव में बिजली के तार टूट गए। तूफान की इस तबाही के बाद अब राहत बचाव कार्य जारी है। आईएमडी की तरफ से बताया गया कि आज बिपरजॉय कमजोर पड़ सकता है और हवा की रफ्तार भी थोड़ी कम हो सकती है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर 15 जून की शाम को तूफान बिपरजॉय ने जोरदार दस्तक दी। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कुछ जगहों पर रफ्तार और भी ज्यादा थी। आपको बता दें कि इस लैंडफॉल के बाद कई जगह पर बिजली के खंभे ही टूट गए, जिससे मालिया तहसील में आने वाले 45 गांवों में बिजली गुल हो गई। बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे हैं। हालांकि पहले से हुई तैयारियों के बाद कई गांवों की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी जगहों पर भी बिजली विभाग का कार्य जारी है। चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल के बाद कई लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 22 लोगों के अब तक घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इस तूफान से कई जानवरों की मौत हो गई। गुजरात में काम करने वाले अधिकारियों के मुताबिक 23 जानवरों की मौत हो गई है। इसके अलावा 900 से ज्यादा गांवों में फिलहाल बिजली नहीं है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में तबाही के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। दिल्ली समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिपरजॉय तूफान गुरुवार की रात 11:30 बजे के करीब गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ तट से टकरा गया। तट से टकराने के बाद लगातार तूफान की रफ्तार कम हो रही है। जखाऊ और मांडवी समेत कच्छ और सौराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। अब यह तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, जहां हवा की रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान के चलते आज और कल गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश होगी। अगले 4 दिन तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। कच्छ में भीषण बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सौराष्ट्र और कच्छ में शुक्रवार को भारी बारिश जारी रहेगी। तूफान के चलते दिल्ली में अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 4 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले सिरसा में 130 लोगों को नोटिस जारी, किसान और सरपंचों को नजरबंद करने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार एकदम सख्त नजर आ रही है। रैलियों में होने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने रैली से पहले ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शांति भंग करने का अंदेशा जताते हुए जिला प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट के माध्यम से जिले के 130 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। जिन 130 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सरपंच एसोसिएशन के सदस्य, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और किसान संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सरेआम तानाशाही करार दिया है। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, जेडीयू और बीआरएस ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की ओर से आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय मांगे जाने पर सियासत ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने मामले पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इच्छुक लोग वेबसाइट या फिर ईमेल के जरिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के कदम को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। अपने बयान में जयराम रमेश ने कहा कि अभी इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही उनकी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए है। आपको बता दें कि वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मोदी सरकार राजनीति में धर्मगुरुओं को कहां से ला रही है।
धर्मगुरुओं को मठ चलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, वे इसमें घुसपैठ कर हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं टीएमसी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार हताशा के चलते विभाजनकारी राजनीति कर रही है। तो वहीं जेडीयू ने यूसीसी के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के प्रयासों की वकालत की। पार्टी की ओर से कहा गया कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के सदस्यों के संदर्भ में सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इससे केवल देश में नफरत फैलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और कुछ राज्यों में भी चुनाव होने हैं, इन लोगों के पास बात करने के लिए मुद्दे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने कुछ काम किया है, क्योंकि उन्होंने देश को नफरत की आग में झोंका है। मामले पर विरोध होने पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव में आ चुकी है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कदम का विरोध कर रही है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने दे डाली कड़ी चेतावनी, पार्टी में नहीं चलेगी गुटबाजी, अभी से चुनाव में जुट जाएं कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आम चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में हार से सबक सीखते हुए उन्होंने फोकस कार्यकर्ताओं पर किया है। बीजेपी के हाथों शिकस्त खाए अखिलेश यादव को गुटबाजी का अंदाजा हो गया है, इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी में आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं को अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को उन्होंने फरमान सुना दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक साथ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अखिलेश यादव कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी और आदेश दे दिया कि सभी को एकजुट होकर काम में जुट जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने विपक्षी दल की बैठक को बताया विधवा विलाप, कहा नीतीश कुमार को सताने लगी चिंता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को चिंता सताने लगी है, अगर जीतने का विश्वास होता तो ये नहीं कहते कि लोकसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे तरीके से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों में जबरदस्त बेचैनी है। सांसद ने विपक्षियों की बैठक पर भी कहा कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, उस दिन विधवा विलाप करेगी। उस बैठक में वही लोग आएंगे जो धारा 370 का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को अखंड भारत बनाया है, इसका विरोध करने वाले लोग मोदी सरकार के नाम पर अब एकत्रित होने वाले हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।